नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से जन संदेश टाइम्स में स्वागत है। अब जब नगर निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी ने सिर्फ वाराणसी में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरफा जीत हासिल की है, ऐसे में क्या संकेत है, क्या संदेश है इस जनादेश का, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने जन संदेश की टीम से, जिन्होंने मतदान से लेकर मतगणना तक फील्ड में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। तो चलिए बात करते हैं हमारी जन संदेश की टीम से। सर, जिस तरह का रुझान आया है और जिस तरीके के दावे हो रहे थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दावे तो हुए लेकिन परिणाम तो आया तो क्लीन स्वीप भाजपा ने कर दिया, जबकि पहले कहा गया था कि कुछ सीटों पर सपा या कोई और भी चौंका सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये दिखाता है कि योगी के नेतृत्व में भाजपा ने यहाँ करिश्माई प्रदर्शन किया है। और मेरा मानना है कि इस नतीजों के बाद भाजपा की राजनीति में योगी जी का कद और बढ़ जाएगा और कर्नाटक में जो आज हुआ वो प्रधानमंत्री जी को थोड़ा पीछे ले जाएगा। उनके चमत्कार पर थोड़ा सवाल जरूर खड़ा होगा अब, और आगे की राजनीति अब और दिलचस्प होगी जहां तक भाजपा का सवाल है। विपक्षी दलों की बात करें तो अभी वो बहुत कई जगह पीछे दिख रहे हैं और हो सकता है उनके वोटों का बिखराव एक बड़ा कारण है, क्योंकि हमने कई जगह देखा और पाया कि उनके वोटों में बहुत ज़्यादा बिखराव है। और शायद यही वजह है कि कई जगह टाइट फिनिश देखने को मिली। हो सकता है जैसे आगरे में हुआ, आगरे में बहुत अंत तक चलता रहा, बीएसपी ने बड़ी तगड़ी फाइट दी है वहाँ पे, लेकिन अंत में वही आया, वोट का बिखराव दिखा। और राजनीति में तो ये चलता ही है। बाईपोलर वैसे चुनाव तो हुआ नहीं है, बाईपोलर जब तक नहीं होगा तब तक असली परीक्षा नहीं होगी भाजपा की। रतन जी को लगता है कि वोटों का जो बिखराव रहा वो विपक्षी दलों की हार का सबसे बड़ा कारण है। अब हम और भी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत और जो जनता का रुझान था उस पर उनकी क्या राय है। सुरजीत जी, जिस तरीके के वोटिंग परसेंटेज कम रहे इस बार मतदान में, ऐसे में इन सारे जो दावे थे और रुझान थे उस पर भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये एक तरफा जीत नहीं है। समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश सिंह ने उनको टक्कर दी है, अभी भी गिनती जारी ही है और 80,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। हम एक तरफा जीत इसको नहीं कर सकते। सपा ने अच्छी टक्कर दी है। हाँ, कांग्रेस से जो उम्मीद की जा रही थी, कांग्रेस की हालत बिल्कुल ख़राब है। और इस बार का चुनाव जो है एक तरीके से लगा कि भाजपा के नज़रिए से देखें तो लगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर इस पूरे कैंपेन की पूरी जिम्मेदारी पूरे कंधे पे था, ऐसा लगा, और उसमें वो सफल भी रहे। और एक तरीके से आगे के राजनीति के मेरा ये मानना है कि केंद्र की तरफ उनका कद काफ़ी बढ़ेगा। केंद्र की तरफ, प्रदेश से बाहर उनका कद काफ़ी बढ़ेगा। लेकिन अगर बात करें और पार्टियों के परफॉर्मेंस की तो वह भी काफ़ी प्रचार प्रसार में लगे, मतदाताओं के बीच रहे पूरे टाइम तक। उसके बावजूद आज बीजेपी जो जीती है उसका क्या? देखिए, यहाँ पे काम काफ़ी हुए हैं। इस सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, वो चाहे केंद्र सरकार के बजट से हो या राज्य सरकार के बजट से हो, काम काफ़ी हुआ है। उसमें जो वार्डों की स्थितियों में भी सुधार हुआ है, तो जनता को तो उस तरफ जाना ही था। चलिए बात करते हैं हमारी एडिटोरियल टीम के कुछ और लोगों से और जानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत पर उनके क्या विचार है। रवि जी, जिस तरीके के रुझान जो आए हैं, अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनको छोड़ के जो निर्दल प्रत्याशी हैं वो भी काफ़ी दमखम के साथ मैदान में उतरे और कई क्षेत्रों में पार्षद के रूप में उन्हें चुना गया है। अन्य पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर निर्दल प्रत्याशियों को चुनना, ये जनता के लिए क्या, आपको क्या लगता है, क्या विचार? देखिए, जितने भी निर्दल प्रत्याशी हैं कहीं न कहीं उनका क्षेत्र में एक जो एक स्वीकार्यता थी, और कहते हैं कि पार्षद का चुनाव व्यक्तिगत संबंधों पर लड़ा जाता है, पार्टी यहाँ पे फैक्टर नहीं करती है। पार्टी अगर मेयर की बात की जाए, महापौर की बात की जाए, तो उसमें पार्टी जो है कि कहीं न कहीं सामने आती है। तो व्यक्तिगत संबंध और दूसरे जो यानी बागी थे, जो अपने क्षेत्र में लगातार काम कर रहे थे, उसके बावजूद उनको टिकट अगर नहीं दिया गया और वो जो लड़े, अगर वो जीत रहे हैं तो जो है स्वाभाविक सी बात है कि वो अच्छे प्रत्याशी रहे होंगे और उनकी स्वीकार्यता रही होगी। तो कहीं न कहीं पार्टी
इस बात से चूकी है कि नहीं उनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन ये जीत उनकी व्यक्तिगत जीत है और इसमें किसी जो है कि दूसरे जो है व्यक्ति का उसमें कहीं जो है समर्थन न सहयोग है। जनता का ये जो है सहयोग है उनके क्षेत्र के लिए। और रही बात की जो है कि महापौर की, तो आप देख रहे हैं कि प्रदेश के लगभग अब तक जो हो रहा है काउंटिंग, उसमें 17 सीटों पे भाजपा ने जो है कि क्लीन स्वीप किया है। तो ये जीत कहीं ना कहीं एक तरह से जो है कि योगी मॉडल की जीत है, जैसा कि लोगों के बीच में जो है चर्चाएं भी हैं और इसको मानना भी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस समय कर्नाटका का जो था चुनाव, यानी जो अभी हुआ है, आज जो डिक्लेयर हुआ है, तो पूरी पार्टी चाहे योगी हो, अमित शाह हो या नड्डा हो, एक तरह से शीर्ष नेतृत्व जो है कि कर्नाटका में जमा था। और यूपी के जो निकाय चुनाव को योगी के हवाले छोड़ के लोग चले गए थे। एक तरह से उनको जो है कि सौंप दिया गया था कि आप ही को देखना है। और पूरे चुनाव में योगी ने जिस तरह से पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियाँ की, अपने कानून व्यवस्थाएं की बात की, उन्होंने जो है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात की, उन्होंने अपने स्वास्थ्य या विकास मॉडल जो उनका है और भूमाफियाओं के प्रति जो उनकी यानी क्या बोला जाता है कि कार्रवाई, जैसा कि जो है हर भाषण में उनको कहना कि नहीं, जो भी अगर गरीबों की ज़मीन पर अगर कब्जा कर रहा है तो उनके खिलाफ जो है त्वरित कार्रवाई की जाएगी, भूमाफिया प्रदेश में नहीं रहेंगे। एक उनका भाषण जो यानी कि जो क्या बोला जाता है विधानसभा में दिया गया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ये सब फैक्टर हैं, ये सब जो है कि चेंजिंग फैक्टर हैं और ये जीत उनके जो है कि कार्यों की जीत है और इसका पूरा श्रेय उनको जो है देना चाहिए और वो जो है कि डिजर्व भी कर रहे हैं, इसलिए कि प्रदेश को अकेले संभाले थे वो। और इस जीत से उनका चुनावी कद भी बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बात निर्दलीय प्रत्याशियों की छोड़कर, राजनीतिक दलों की छोड़कर नोटा के वोट पिक करें, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोटा का बटन दबाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और जो है कि पूरा अगर जो है कि लिस्ट सामने आ जाए, लेकिन अब तक जो हम लोगों ने देखा है कि मुख्य पार्टियों को छोड़ के जो यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, लड़ रहे थे, अगर उनके टोटल बेस वोट को मिला दिया जाए तो उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं नोटा पड़ा हुआ है। तो ये उनके लिए भी एक सोचने वाली बात है कि चुनाव में सिर्फ आ जाना और प्रचार करना, लड़ना, ये मायने नहीं रख रहा है। अगर व्यक्ति नोटा कर रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं जो है कि एक तरह से नोटा का, देखिए उससे जीत हार से कोई जीत या हार में कोई, वो तो व्यक्ति को हो सकता है कि इतने प्रत्याशी पसंद उनको नहीं आया तो व्यक्ति ने जो नोटा किया, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी से ज़्यादा नोटा पड़े हैं, तो ये अपने आप में जो है कि इंटरेस्टिंग है और इस पर भी जो है कि लोगों को देखना चाहिए। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो निर्दल प्रत्याशियों की जीत का जो उनका जीत के मुकाम है उन तक उनको पहुंचाया है। चलिए हम बात करेंगे अपने एडिटोरियल टीम के जितेंद्र जी से और उनसे जानेंगे। जितेंद्र जी, जो इस बार का रुझान आया है और जिस तरीके के दावे थे, बात ये आ रही है कि रिज़ल्ट कुछ और आना था, लेकिन रिज़ल्ट इस टाइम जो आया है वो बिल्कुल अपोजिट है। आपको क्या लगता है? नहीं, माना जा रहा था, पहले भी ये आ रहा थी कि यहाँ पर सपा, भाजपा और कांग्रेस में टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन जो मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो विकास के काम है, जो लॉ एंड ऑर्डर, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर के जो उन्होंने काम किया, उसको लेकर के जनता ने उन पर विश्वास जताया और जनता को लग रहा है कि ये मिनी सदन जो हमारी छोटी सरकार, शहर की सरकार बनने जा रही है, तो शहर में जो और विकास के काम रुके हुए हैं उसमें गति मिलेगी। और जो ट्रिपल इंजन की सरकार की बात बार बार योगी जी कह रहे थे, तो जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार को स्मूथली चलाने के लिए अपना जनादेश दिया है, ये सामने आया है इसमें छन करके। चलिए एक और प्रश्न के साथ हम चलते हैं अपने एडिटोरियल टीम के दिलीप जी के पास और जानते हैं उनसे कि इस बार जो जनता का जो रुझान बीजेपी को मिला है, विकास कार्यों को, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ विकास कार्यों को देखते हुए, जो शहर में जिस तरीके के विकास हुए उनको देखते हुए दिया गया है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार आज बनी है वह सिर्फ विकास के मुद्दों को देखकर हुआ है? निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विकास को देख के ही मतलब वोटरों ने मतदान किया है। और कुछ लोग तो वह ऐसे मतदान हुआ, जो पार्षद जीते हैं हमारे, वो अपने काम की बदौलत जीते हैं, जो लगातार अपने क्षेत्र में 5 साल तक दौड़े, इस बदौलत जीते हैं। और बाकी कुछ जो रहा, योगी जी का योगदान काफ़ी अहम माना जाएगा इसमें, और कुछ इसलिए भी अहम माना जाएगा कि 2024 के लिए ये एक संकेत है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा ये काफ़ी कारगर होगा, मतलब इस चुनाव को देखते हुए। जैसा कि प्रदेश में जो हमारे 17 मेयर चुने गए वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाएगा, मतलब इसमें। और मेन मुद्दा विकास का ही है,
विकास को लेके ही मतलब यहाँ पे वोट पड़े हैं। निश्चित रूप से विकास को ही लेके मतलब जीता गया है चुनाव। अगर बात करें लोकसभा के चुनाव की, तो इस चुनाव का लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? हमारे समझ से 80% इस पे असर पड़ेगा। इस चुनाव का लोकसभा चुनाव पर भी बेहद असर पड़ सकता है। हमारे जो एडिटोरियल टीम है उनका कहना है कि जो ये चुनाव है उसके नतीजे हैं वह भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आए हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा है, क्योंकि शहर का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज जनता ने उसको अपने दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रतिनिधि चुना है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी अशोक तिवारी आज बनारस के मेयर चुने जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं हमारी एडिटोरियल टीम से जुड़े अश्विनी जी से। सर, जो इस बार 28 साल का रिकॉर्ड एक बार फिर से कायम रहा, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो जनता संतुष्ट थी, उनकी बात तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन जो जनता असंतुष्ट थी, अब क्या उनकी समस्याओं का निवारण इस साल हो जाएगा पिछले 5 साल के कार्यकालों को देखते हुए? देखिए, जैसे पहले आपने कहा कि 28 साल से लगातार बीजेपी कायम है, तो जाहिर सी बात है कि जब उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है तब इस बार फिर वो बीजेपी को वोट दिए हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और हम आपको बता दें कि नगर निगम के चुनाव में सेंट्रल मिनिस्टरों का आना और तमाम ऐसे जो संगठन के बड़े मंत्री थे या बड़े जो ओहदे पे लोग थे, उनका आना अब कहीं न कहीं तो ये इस बात को तो इंगित करता ही है कि नहीं, बीजेपी की सीट की निकालनी थी। अच्छा, एक मुद्दा तो खैर विकास का चल ही रहा है, विकास को तो लोग नागवार कर ही नहीं सकते हैं, विकास तो करना ही करना। अब अगर सेंट्रल मिनिस्टर आकर के कैंप करके अगर सीट बीजेपी की ना निकले तो ये बड़े शर्म की बात थी। अच्छा, एक चीज़ और है कि जातिगत जो मामला है, ये समीकरण कभी जो है राजनीति से ख़त्म नहीं होगा। तो इस जातिकरण समीकरण से भी जातिगत जो समीकरण है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कुल मिलाकर के भाई जो उन्होंने 22-23 साल से काम किया, 28वें साल में भी कायम हो गया बीजेपी। अगर बात विकास के मुद्दे की छोड़ दें, मूलभूत समस्याओं की करें, तो मूलभूत समस्याएं आज भी कई ऐसी हैं गलियों में जहां सीवर की समस्या, पानी की समस्या अभी भी है। इनका निवारण नहीं हो पा रहा है। पार्षदों से लोगों के कांटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। पार्षद अगर कांटेक्ट हो भी रहे हैं तो उसे वो टाल मटोल कर रहे हैं। उसके बावजूद आज बीजेपी की सरकार बन रही है। इसका कितना असर पड़ेगा बनारस की जनता पर? ये बात तो आपने एकदम सही कहा, क्योंकि बनारस जो है वो गलियों का शहर है और जितनी जनता सड़क जो बाहर नहीं रहती, उससे ज़्यादा ये गलियों में रहते हैं। तो गली की जो एक समस्या है गंदगी की, सीवर की, पेयजल की, इस पर इनको फिर से ध्यान देना होगा। और जो इनका परसेंटेज था, उस परसेंटेज को अगर फिर से बरकरार रखना है जीत के लिए, या फिर अगले 5 साल 28 साल जो अभी इन्होंने जो जीत हासिल की है, अगला फिर अगर इनको जीत हासिल करना हो तो इस पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि गलियों का शहर है और जब तक उसको आप स्वच्छ और साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे। एक चीज़ इनको और ध्यान रखना होगा कि अगर गैर बीजेपी के पार्षद होंगे तो गैर बीजेपी के पार्षदों के क्षेत्रों को भी उनको डेवलप करना होगा, विकसित करना होगा, तभी जा कर के इस शहर की सूरत बनेगी और उनको आगे भी लाभ मिलेगा। बनारस जो कि गलियों का शहर है, यहाँ पे सड़कों के विकास के साथ साथ गलियों के विकास की बहुत आवश्यकता है। कई लोग ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं, जिन्हें यहाँ पे उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका निवारण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इन मूलभूत समस्याओं के निवारण और उनकी असंतुष्टि के बावजूद आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बनारस में अशोक तिवारी को मेयर के पद पर बतौर मेयर उन्हें चुना गया है। नतीजे का सबको इंतजार था, वह आ चुका है। इसी के साथ ही हम जुड़ेंगे आपसे फिर एक बार। नमस्कार, जनसंदेश टाइम्स।